गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिडसेल हिंदी हाई स्कूल के होम लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हमने आगे के वीडियो में राजेश जोशी का काव्य देखा, अब बाकी काव्य हैं वो हम देखेंगे। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी मरदेशों की इमारतें, क्या सारे मैदान सारे बगीचे घेरों के आंगन ख़त्म हो गए हैं एकाएक। अब इसका भावार्थ और अर्थ देखेंगे। यहाँ मर्दासा का अर्थ है विद्यालय, इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति कवि राजेश जोशी जी के द्वारा रचित कविताओं में बच्चे काम पर जा रहे से उद्दित है। कवि यहाँ मासूम बच्चों की दुर्दशा पर बहुत ही दुखी हैं। बच्चों को लेकर वे अनेक प्रश्नों से भरे हुए हैं। वे बच्चों के काम पर जाने के लिए आपत्ति जताते हुए सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बच्चों के खेलने वाली गेंदों अंतरिक्ष में निगल गया है, क्या बच्चों के किताबों को दीमकों ने अपना खुराक बना लिया है, या फिर बच्चों के सारे खिलौने काले पहाड़ के नीचे आकर दब गए हैं। क्या ये सच बच्चे जिन मदरसा या विद्यालयों में बैठकर शिक्षा हासिल किया करते थे उन मदरसों की इमारतें ध्वंस हो गई हैं, या फिर वे सारे मैदान बगीचे और घरों के आंगन ख़त्म हो गए हैं जहाँ बच्चे खेला व टहलाना करते थे। कवि राजेश जोशी जी के द्वारा उक्त पंक्ति और में से प्रश्न बेहद मार्मिक और बच्चों के प्रति सहानुभूति के भाव प्रस्तुत होते हैं। उन्होंने बच्चों का काम पर जाना बिल्कुल गैर कानूनी लग रहा है तथा वे बच्चों को उनके अधिकार दिलाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अब आगे काव्य देखते हैं हम। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता है नगर ऐसा होता भयानक, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्बमामूल है। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। यहाँ हस्बमामूल का अर्थ है यथावत। अब इसका भावार्थ देखेंगे हम। प्रस्तुत पंक्ति कवि राजेश जोशी जी द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे से उद्दित है। कवि कहते हैं कि यदि बच्चों के खेलने कूदने पढ़ने लिखने की सारी चीज़ें सचमुच नष्ट हो गई है तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। ये तो बहुत भयानक। तत्पश्चात कवि कहते हैं कि इससे भी भयानक तो तब हो जाती हैं जब बच्चों के खेलने कूदने के पढ़ने लिखने की सारी चीज़ वस्तु यथावत रहती हैं, फिर भी कुछ बच्चे इन चीज़ों से दरकिनारे नज़र आते हैं। ऐसे बच्चों को देखकर कवि हताश और निराश हो जाते हैं। कवि सोचते हैं कि बच्चों के आनंद और पढ़ाई की सारी चीज़ें मौजूद रहने पर भी उन्हें दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए अपने अपने काम पर जाना पड़ रहा है। वे काम पर न भी जाना चाहे तो भी उनकी व्यवस्था उन्हें ज़बरदस्ती ले जा रही है। थैंक यू बच्चों, यहाँ पे ये काव्य समाप्त होता है। सभी अपनी नोटबुक में स्वाध्याय लिख देना। थैंक यू, धन्यवाद।